नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैं हमेशा ही आप लोगों के लिए नए नए विषय पर वीडियो बनाता रहता हूं। आज का विषय है साउथ फेसिंग प्लॉट। आप साउथ फेसिंग दक्षिण मुखी प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं हमेशा ही आप लोगों को वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी देता रहता हूँ। अपने अनुभव की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी अपनी हर एक वीडियो में देता रहता हूँ। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा और विचार कीजिएगा। आपको लगता है कि बंसल जी की बातें सही है तो आप अपने प्लॉट का चुनाव कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने ध्यान रखना है दक्षिण दिशा का प्लॉट जो आप खरीदने जा रहे हैं। वैसे तो कहते हैं कि दक्षिण दिशा का प्लॉट अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। दक्षिण दिशा का भी प्लॉट अच्छा होता है, लेकिन उसमें वास्तुशास्त्र के नियमों का ज़्यादा पालन करना पड़ता है। यानी वास्तुशास्त्र के अनुसार बिल्डिंग को बनाते हुए बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। यदि हम घर बनाते समय, बिल्डिंग बनाते समय वास्तु के नियमों का पालन नहीं करते तो दक्षिण मुखी प्लॉट के अंदर वास्तु दोष ज़्यादा बनता है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आप दक्षिण मुखी प्लॉट लेने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो अपने दिमाग को इस तरीके से सेट करें कि आपको अपना प्लॉट एज पर वास्तु सही बनाना है। जब आप प्लॉट लेने जाएं तो उसमें सबसे पहले तो ये देखें कि प्लॉट बंद गली में नहीं होना चाहिए। प्लॉट के ठीक सामने साउथ ईस्ट के भाग में, साउथ में या साउथ वेस्ट के भाग में टी पॉइंट नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि साउथ ईस्ट का टी पॉइंट अच्छा माना जाता है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि कोशिश करें कि आप ऐसे प्लॉट को ना खरीदें, क्योंकि आप अपने जीवन की जमा पूंजी उस प्लॉट को खरीदने में लगा रहे हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति के पास बेहिंता पैसा नहीं है। कुछ परसेंट लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, वो एक नहीं 10 प्लॉट खरीद सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी, नौकरी करने वाला व्यक्ति या एक छोटा बिजनेस करने वाला व्यक्ति, यानी एक छोटी फैक्ट्री लगाई हुई है और उसके अपने खर्चे मीट होते हैं, थोड़ी सी सेविंग होती है, वो व्यक्ति एक प्लॉट खरीदने जा रहा है और उस प्लॉट का चुनाव गलत हो जाता है तो उसके जीवन की जमा पूंजी सारी वहीं पर लग जाती है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप जो प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि साउथ फेसिंग प्लॉट के ठीक सामने टी पॉइंट नहीं होना चाहिए, ना ही साउथ ईस्ट में, ना साउथ में और ना ही साउथ वेस्ट में। इसी के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है, कुछ जगह ऐसा भी देखने में आता है कि सामने से गली आ रही है, वो टक्कर बन के और फिर लेफ्ट की ओर या राइट की ओर निकल जाती है, उसको व्यक्ति टी पॉइंट नहीं मानता। मैं आपको कहूँगा कि ऐसे प्लॉट का भी आप विचार ना करें। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, प्लॉट के ठीक सामने कोई नाला नहीं होना चाहिए, नहर नहीं होनी चाहिए और इसी के साथ कोई तालाब नहीं होना चाहिए। यानी साउथ के भाग में ना तो गहराई होनी चाहिए और ना ही पानी का कोई काम होना चाहिए। जब आप ऐसे प्लॉट को खरीदने जाएं तो ध्यान रखें प्लॉट के नज़दीक आसपास में कब्रिस्तान या शमशान घाट नहीं होनी चाहिए। जिस प्लॉट का आप चुनाव करें उस प्लॉट के लेफ्ट में, राइट में और बैक साइड में ऊंची बिल्डिंगें नहीं होनी चाहिए। यदि ऊंची बिल्डिंगें हैं तो आप ऐसे प्लॉट को तब खरीदें जब आप अपनी बिल्डिंग को उनके बराबर बना सकते हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि मैं अपनी बिल्डिंग को सिर्फ ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बनाता हूँ और वो साथ लगती हुई बिल्डिंगें 5-5, 6-6 मंजिल बनी हुई है, तो आप ऐसे प्लॉट का चुनाव ना करें। क्योंकि दक्षिण दिशा का प्लॉट आप खरीद कर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बनाते हैं तो उस घर में रहने वाले लोग हमेशा ही परेशान रहेंगे, हेल्थ से भी परेशान रहेंगे और पैसे से, फाइनेंस से भी परेशान रहेंगे। क्योंकि जो साथ लगती हुई बिल्डिंगें हैं, जो बैक साइड में लगी हुई बिल्डिंगें हैं, उनका प्रेशर आपके प्लॉट के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। आप नोट कीजिएगा, क्योंकि मैं आपको जो बात बता रहा हूँ वो अनुभव की बात बता रहा हूँ। मेरे को वास्तु विजिट करते हुए 23 साल हो चुके हैं। आप देखिएगा, जो प्लॉट, जो घर बीच में बना हुआ है वो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है और उस प्लॉट के साथ लगती हुई बिल्डिंगें 5-5, 4-4, 6-6 मंजिल बनी हुई है।
और वो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है, तो आप देखिएगा कि उनकी स्टेज क्या है, उनके हालात कैसे हैं। तो आप ऐसे प्लॉट को लें तो ध्यान रखें कि आपकी बिल्डिंग भी उन बिल्डिंग्स के बराबर होनी चाहिए। प्लॉट के अंदर यदि कबाड़ घर बनाया हुआ है, यानी कॉलोनी के अंदर प्लॉट काफ़ी समय से खाली पड़ा हुआ है और कॉलोनी वाले सारा कूड़ा उस प्लॉट के अंदर डालते हैं, तो ऐसे प्लॉट को लेने से पहले ये ध्यान रखिए कि उसके अंदर से सारा कूड़ा आपने बाहर निकालना है। प्लॉट के अंदर जो पहले पुरानी मिट्टी ज़मीन जब तक नीचे की नहीं आ जाती तब तक उस कूड़े को निकालते रहिए। उसके बाद उसके अंदर ताज़ी मिट्टी भरिएगा, तो आप ऐसे प्लॉट का चुनाव कर सकते हैं। प्लॉट का कोई भी कोना कटा हुआ या बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए, ना ही कोई कोना घटा हुआ होना चाहिए, ना कोई कोना बढ़ा हुआ होना चाहिए और ना ही कोई कोना कटा हुआ होना चाहिए। जब आप साउथ फेसिंग प्लॉट खरीदने जाएं तो उसमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आपका जो अपना मेन गेट है वो साउथ सेंटर से साउथ ईस्ट की ओर आना चाहिए। यदि आपके यहाँ साउथ ईस्ट के भाग में कोई ट्रांसफार्मर लगा हुआ है या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है गवर्नमेंट की जिसे आप नहीं बदल सकते और आपका अपना मेन गेट साउथ वेस्ट के भाग में आता है, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप ऐसे प्लॉट का चुनाव ना करें, भले ही वो प्लॉट आपको बहुत सस्ता क्यों ना मिल रहा हो, क्योंकि साउथ वेस्ट का गेट, साउथ वेस्ट की एंट्रेंस हमेशा ही तकलीफ़ देती है। आप अपनी किसी भी साइट का मैप भेजकर हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं, और आप अपनी किसी भी साइट का वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से मैप भी बनवा सकते हैं, और साइट विज़िट कराना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से साइट विज़िट भी करवा सकते हैं, अपने यहाँ हमें इनवाइट भी कर सकते हैं। हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव भी लिखा है। आप अपना नया घर बनाने जा रहे हैं या किसी काम के लिए नई बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, या आपकी अपनी बिल्डिंग आधी अधूरी बनी हुई है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं और वो पूरी होने में नहीं आ रही, कोई ना कोई ऐसी समस्या आकर खड़ी हो जाती है जिसकी वजह से वो काम दोबारा से फिर रुक जाता है या उसमें वो काम शुरू होने में नहीं आता, तो आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। हमारी यह पुस्तक आपकी बिल्डिंग को वास्तु दोष मुक्त बनाने में सहायक जरूर होगी। आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाली जितने भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।